हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो डीयू होता है वहाँ पर एक कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब कि आपको कौन कौन से पेपर्स पढ़ने होते हैं। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि ये वैक क्या है, सैक क्या है, डीएससी क्या है, एईसी क्या है। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनका भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हम 100 हिट करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच, इतनी जल्दी इतना प्रोग्रेस करना आप लोगों के बिना नहीं हो पाता। एंड आई होप कि आप मेरे साथ बने रहोगे इवन आफ्टर योर एडमिशन्स। सो प्लीज़ जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस के हों या फिर जिनको भी जनरल कोर्स का आइडिया लेना हुआ करे या कुछ हो या नोटिफिकेशंस वगैरह चाहिए हो तो वो मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहें। अब हम आगे जल्दी बात करते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए होता है। ठीक है, तो मेन हम यहाँ बात करने वाले हैं जो भी ऑनर्स स्टूडेंट हैं उनकी। ठीक है, जिन जो भी किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी ऑनर्स के बच्चे हैं उनका कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो यही रहने वाला है जो मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो आपका जो एक मेजर होता है, मान लो कोई बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा है, ठीक है, तो उसको पहली बात तो पॉलिटिकल साइंस के ही 3 पेपर पढ़ने होंगे। ठीक है, पेपर 1, 2, 3। ठीक है, इन्हीं पेपर्स को कहा जाता है डीएससी। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। ठीक है, यही जो पेपर होता है उनको डीएससी कहा जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ोगे जैसे DSC 1, DSC 2, DSC 3। ठीक है, ये आप पढ़ते हो, इनको ही डीएससी कहा जाता है। तो जो भी ऑनर्स के बच्चे होते हैं उनको ये उनका मेजर है। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस है उसको बोला जाता है मेजर। ठीक है, मेन आप ये पढ़ने वाले हो। उसके साथ में आप DSC 1, 2, 3 मतलब इसी के 3 पार्ट्स को पढ़ते हो। तो 3 पेपर आपके ये हो गए। प्लस इसके साथ में ये तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है इसमें पॉलिटिकल साइंस तो आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, अब इसके साथ ही में आप एक जीई भी पढ़ते हो, जेनरिक इलेक्टिव। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव में क्या होता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, कोई सा भी कोर्स पढ़ सकते हो। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आप फिज़िक्स पढ़ सकते हो, आप कंप्यूटर्स पढ़ सकते हो, या आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हो, आप इकोनॉमी पढ़ सकते हो, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जीई आपका वो हो जाता है। और ये जो होता है जीई को हम लोग माइनर भी बोलते हैं। ठीक है, जो जीई होता है वो आपका माइनर भी होता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको समझाऊंगी कि अगर आप इसको, जो आपका जीई है, इसको अगर आप जैसे अब क्या होने लगा है ऑनर्स में कि हमको 4 साल का करना होता है। ठीक है, हर हर साल में आपके होते हैं 2 सेमेस्टर, तो आपके 8 सेमेस्टर हो गए टोटल। अगर आप 7 सेमेस्टर सेम जीई परस्यू करते हो, आप चेंज नहीं करते, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आप 7 8 बार अलग अलग जीई पढ़ सकते हो। बट अगर आप 7 जो आपके वो होते हैं सेमेस्टर्स होते हैं, सेम में अगर आप सेम जी परस्यू करते हो तो आपको उस जी के अंदर एक माइनर डिग्री मिलती है। ठीक है, मेजर आपकी जैसे मान लो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो आपका मेजर जो होगा वो आपका हो जाएगा, जो मेजर होगा आपका वो हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस। और आपका जो माइनर होगा वो हो जाएगा कोई सा भी जी, मान लो मैं हिस्ट्री कर रही हूँ तो मेरा हिस्ट्री हो गया माइनर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। तो आपके कितने पेपर हो गए अब तक? अब आपके हो गए 3 आपके मेजर प्लस 1 आपका माइनर। तो 4 पेपर आपके ये हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में आपका एक होता है एईसी। ठीक है, एईसी में क्या होता है कि मेरे कॉलेज में क्या रहता है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका हिंदी हो गया। ठीक है, हिंदी में भी आपका ABC हो गया, एक आपका ईवीएस हो गया। ठीक है, हिंदी जो होता है ए वो होता है जो बच्चों ने क्लास 12th तक पढ़ी हो। ठीक है, जो हिंदी। बी वो होता है जिन बच्चों ने क्लास 10th के बाद छोड़ दी हो। सी वो होता है जिन्होंने 8th के बाद छोड़ दी हो। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं जिन्होंने हिंदी छोड़ दिया होगा क्लास 12th के बाद में, वो लोग हिंदी ए पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने उसके बाद मतलब 10th में छोड़ा होगा वो हिंदी बी पढ़ेंगे, जिनने 8th में छोड़ा होगा वो हिंदी सी पढ़ेंगे। एक सेमेस्टर आपको हिंदी पढ़ाया जाता है, नेक्स्ट जो भी सेमेस्टर होता है उसमें आपको ईवीएस पढ़ाया जाता है। ठीक है, ईवीएस पढ़ाया जाता है, ये कंपलसरी होता है, आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि आपको कौन सी चूज़ करनी है। बाकी ईवीएस और हिंदी जो होता है वो कंपलसरी होता है, आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपको लेना ही लेना है।
एईसी में वो अल्टरनेटिव देते रहते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अगर हिंदी था तो सेकेंड सेमेस्टर जो है मेरा ईवीएस हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर फिर से हिंदी होगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर ईवीएस हो जाएगा, फिर फिफ्थ में ये हो जाएगा, सिक्स्थ में हो जाएगा। इस तरीके से ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। इसमें आपका कोई रोल नहीं होता। बट आपका एक पेपर एईसी का हो गया, अब इसके साथ में आपके दो पेपर और होते हैं। एक होता है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, एक होता है वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, सैक और वैक। इसमें आपको बहुत सारी लिस्ट दी जाती है, इसमें अलग अलग कोर्सेज लिखे हुए होते हैं, उनमें से आपको कोई सा भी एक चूज़ करना होता है। ऐसी सेम वैक में होता है, उसमें भी काफ़ी सारे कोर्स दिए होते हैं, उनमें से आपको एक चूज़ करना होता है। इसमें कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनका रिटन थियोरेटिकल पेपर नहीं होता है, ठीक है। वो आप देखोगे जब आपको शेड्यूल मिलता है, जो सिलेबस लिखा होता है उसमें लिखा होता है प्रैक्टिकल और थ्योरी। अगर कुछ पेपर होता है जिनका केवल प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है, जैसे मान लो फिट इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, इनमें कोई थ्योरी पेपर नहीं होता है, ठीक है, बट उनका प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो ये चीज़ होती है। तो आप चाहो तो देख सकते हो, आपको अगर थ्योरी पेपर नहीं देना है तो आप प्रैक्टिकल वाला ऑप्ट कर सकते हो, बट वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपको थ्योरी वाला लेना ही पड़ेगा। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। इन दोनों में ही आपको लिस्ट दिया जाता है और ईजी होता है, इसको आप आराम से 10 दिन पढ़ेंगे और ये ओवर हो जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं होती है, तो ये काफ़ी ईजी होता है, आप लोग के लिए आसान होगा। तो अब आप अगर हम यहाँ पे टोटल करें कि आपके कितने पेपर हो गए, तो आपका पहला बात तो मेजर जो होता है, मेजर के 3 हो गए, एक माइनर हो गया, ठीक है, जीई हो, मतलब मेजर माइनर मतलब जीई हो गया। उसके बाद में फिर आपका एईसी हो गया, ठीक है, आपका वैक हो गया और आपका सैक हो गया। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो भी अगर किसी ने कहा हो कि कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ना होता, तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में काफ़ी पढ़ना पड़ता है, ये 7 पेपर्स होते हैं एंड शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है, डेट शीट बहुत हेक्टिक हो जाती है। मैं आपको अभी बता दूँ कि ये 7 ज़रूर हैं, बट जी जो है ना उसको कभी निगलेक्ट मत करना। जेनरिक इलेक्टिव बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट में आकर के बहुत परेशान होना पड़ जाता है। इसीलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जीई पे अपना हमेशा से फोकस रखना, जीई को निगलेक्ट मत करना, बाद में जीई रुला लेता है, एंड में जब पढ़ना पड़ता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो जीई को भी सेम इम्पोर्टेंस देना जितना आप अपने मेजर को देते हो, एंड साथ में पढ़ते रहोगे, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। आई होप कि ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा आपको। और ये पैटर्न चेंज होता रहता है, ये आपका फर्स्ट ईयर का पैटर्न है, ठीक है। जो सेकेंड ईयर का पैटर्न होगा वो मैं आपको सेकेंड ईयर में समझाऊंगी। बाकी ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से आओ, फिर हम सब लोग ज़रूर मिलेंगे एक बार। सो थैंक यू सो मच गाइज़।